हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इंडिया के शहरों में इतनी धूल क्यों है और आखिर हमें कभी भी बियर्ड क्यों नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों आगे आने वाले समय में इंडिया के अंदर आप कभी भी येलो कलर की कार क्यों नहीं चला पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इन्हीं तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाली काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, नॉर्मली लोग अपने शहर से सड़क, खराब व्यवस्थाएं या फिर काफी ज्यादा खराब एटमॉस्फेयर के चलते हुए परेशान होते हैं, लेकिन वहीं बात अगर स्पेन के प्राविया की जाए तो वहां के लोग तो जी हाँ, इस आवाज से ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। असल में आज से कुछ टाइम पहले इस शहर में अचानक से ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रो आ गए थे और ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा थी इस बात का अंदाजा आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ये क्रो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं कि ये हर महीने लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर रहे हैं, जिसके चलते हुए लोग ना सिर्फ इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं बल्कि उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उनके शहर पर ये क्रो अटैक हो क्यों रहा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि नींद एक ऐसी चीज है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में हम और आप यानी कि हम इंडियंस इसी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च रहे हैं। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन भारत में तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री भारत की स्लीपिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर अलग अलग स्लीपिंग पिल्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अच्छी नींद देने के चक्कर में ही बनाया और बेचा जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो ये इंडस्ट्री सिर्फ 50 करोड़ रुपए की थी, लेकिन हमारे बढ़ते हुए स्ट्रेस और गलत आदतों की वजह से आज इंडियन ही सिर्फ अच्छी नींद लेने के चक्कर में 25,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च रहे हैं, जो चीज दोस्तों मामूली नहीं है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि साल 2017 में एक चाइनीज इंसान के नाम एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया था जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। असल में इस शख्स को बचपन से लेकर 22 साल की उम्र तक हिस्चरबर्ग नाम की एक रेयर बीमारी थी, जिसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाता है, जिसके चलते हुए साल 2017 में इन्हें ऑपरेट करके इनकी बॉडी से एक साथ 13 किलो पूप निकाला गया। और ये इंसानी इतिहास में सबसे पहली और आखिरी बार था जब किसी भी इंसान की बॉडी से एक साथ 13 किलो पूप को निकाला गया हो, और यही अजीब सी चीज इनके नाम एक अजीब से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। फैक्ट नंबर 12। साल 2021 ये वो समय था दोस्तों जब रिसर्चर्स को सबसे पहली बार ये पता चला कि जब भी एक ऑक्टोपस सोता है तो वो जिस हिसाब से सपने देख रहा होता है उसी हिसाब से अपने बॉडी के कलर को भी चेंज करता है, लेकिन ग्राउंड बेसिस पर इस चीज को देखना काफी ज्यादा नामुमकिन सा होता है। तो जो चीज नामुमकिन, रेयर और टफ होती है देखने में, उसी को ही ढूंढकर मुमकिन बनाते हैं हम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक सोते हुए ऑक्टोपस की रेयर वीडियो क्लिप दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे अपने सपने के अकॉर्डिंग ही ये ऑक्टोपस कितनी जल्दी अपने स्किन के पैटर्न को और कलर को चेंज करता रहता है, जिसे देख दोस्तों मुझे भी मालूम है कि आपको बहुत से लोगों की याद आ गई होगी, बट इसके बाद आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि अभी भी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में केनिया के काकामेगा काउंटी में गर्ल्स हाई स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में यहाँ पर स्कूल गई 95 लड़कियों को एक साथ कुछ इस तरीके से हाफ बॉडी लकवा मार गया। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि ये चीज इतने बड़े स्केल पर एक साथ हुई है कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा कहना है कि ये एक साथ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल हो चुका है। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी तक भी किसी को ये पता नहीं लग पाया है कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, एंड मोर ओवर यही चीज इस इंसिडेंट को काफी ज्यादा अजीब भी बना रही है। फैक्ट नंबर 10। नॉर्मली बचपन से ही हमें यह सलाह दी जाती है कि हमें अल्कोहल से दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन क्या हो कि जिस कंट्री में आप रहते हो वहीं की ही गवर्नमेंट आपको जोर जबरदस्ती अल्कोहल पिला दे। असल में मैं बात कर रहा हूं चाइना की, जहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज में हर 4 से 6 महीने के बाद अल्कोहल ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें जो भी एम्प्लॉय जितनी बड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करता है दोस्तों, उसे उतने ही बड़े स्केल पर प्राइज मनी और इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात बड़े गौर से सुनिएगा गाइस, कि ये सारी ही चीजें कंपनीज अपनी तरफ से नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट के कहने पर करती हैं। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस कंपटीशन के चलते हुए हर साल 500 से भी ज्यादा लोगों का देहांत चाइना के अंदर हो जाता है, क्योंकि वो प्राइज मनी या इंक्रीमेंट के चलते हुए ओवर लिमिट अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ना ही इस कंपटीशन को वहां पर बंद किया जाता और ना ही इन आंकड़ों को वहां पर सीरियस लिया जाता, बल्कि इनको बैक करते हुए वहां के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि इस चीज से उनकी कंट्री के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, जबकि ये हम सभी को पता है कि इससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का कोई भी लेना देना नहीं होता।
गाइस मैं तो सच बता रहा हूँ, शुक्र है कि हम उस कंट्री के नागरिक नहीं हैं। फैक्ट नंबर 9। गाइज आज लड़कों में बियर्ड रखना काफी ज्यादा कूल और फैशनेबल माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही बियर्ड आपको एक दिन काफी ज्यादा बीमार भी बना सकती है। असल में अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक इंसानी बियर्ड के बालों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे हमारी बियर्ड के अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब क्योंकि बियर्ड हमारे माउथ एरिया के आसपास ग्रो करती है, तो इन बैक्टीरिया का हमारी बॉडी के अंदर जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसलिए वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स लोगों को यह सलाह देते हैं कि या तो आप बियर्ड को रखें ही ना, और अगर आपको फिर भी रखनी है तो उसे आप टाइम टू टाइम वॉश करते रहें। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि हमारे देश के एक डॉक्टर गांधी के नाम 16,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल हार्ट सर्जरीज करने का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है जिसे आज तक भी कोई भी नहीं तोड़ पाया है। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, असल में साल 2023 में इनका देहांत किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद हार्ट फेल होने की वजह से ही हो गया था। मतलब जिस चीज की वजह से इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, आगे चलकर उसी चीज ने इनकी जान ले ली, और वास्तव में इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 7। नॉर्मली इंडिया जितना डेवलप हो चुका है उस रेशो से हमें हमारी कंट्री के अंदर सुपर कार देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग एन इंडियन हम सुपर कार खरीद नहीं सकते। असल में गाइस इसके पीछे का एकमात्र कारण एक ऐसी चीज है जिसे शुरुआत से लेकर आज तक हम सिर्फ इग्नोर करते हुए आए हैं। असल में अमूमन इंडियन सड़कों पर आपको काफी ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर देखने को मिलते हैं, जिन्हें यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे रोड कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में IRC 99 गाइडेंस इंडिया के अंदर कोई भी स्पीड ब्रेकर 17 मीटर रेडियस के साथ साथ 3.7 मीटर हम्प और मैक्सिमम 0.10 मीटर ही ऊंचा हो सकता है। और अगर कोई भी रोड कंस्ट्रक्टर किसी भी नॉर्मल रोड पर इससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्पीड ब्रेकर को बनाता है तो ना सिर्फ उसके ऊपर फाइन लग सकता है, बल्कि फाइन ना भरने के केसेस पर उसके ऊपर टफ एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो अगर आपके भी आसपास की सड़कों पर ऐसे जान निकाल देने वाले हाई स्पीड ब्रेकर बने हुए हों तो आप उसकी कंप्लेंट अपने एरिया की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कर सकते हैं, ताकि सुपर कार तो छोड़िए, हम एटलीस्ट हमारी नॉर्मल कार में अच्छे तरीके से बिना अपनी जान को जोखिम में डाले ट्रैवल कर सकें। फैक्ट नंबर 6। गाइस क्या आपको पता है कि बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज के बाद अब डेनमार्क और यहां तक कि सिंगापुर ने भी दूध वाली चाय पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस चाय के बिना हम इंडियन अपने दिन को इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं, बाकी की कंट्रीज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी ही क्यों हैं? असल में बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि दूध वाली चाय हमारी हेल्थ को बेटर करने की बजाय उसे काफी ज्यादा बिगाड़ रही है। क्योंकि जैसे ही चाय की पत्ती को दूध में डालकर पिया जाता है, उससे ना सिर्फ हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बल्कि उस स्ट्रेस की वजह से अक्सर लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हुए चले जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर चाय को दूध की बजाय पानी में उबालकर पिया जाता था। लेकिन क्योंकि उस समय बहुत सी कंट्रीज के लोगों को इसका टेस्ट पानी में उबालकर अच्छा नहीं लगता था, जिसमें हम इंडियंस भी शामिल थे, तो हमने इसे पानी की बजाय दूध में डालकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि अब रिसर्च ये बोलती है कि इससे हम इंसानों की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो रही है, तो बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज और अब सिंगापुर भी इसे बैन करने के बारे में सोच रही है। वैसे क्या आप दूध वाली चाय पीते हैं या फिर नहीं? और जस्ट इन केस अगर ये इंडिया में बैन हो जाती है तो इससे क्या आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 5। हम सभी को पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर साइंटिफिकली इस बात को देखी जाए तो ये बात और ज्यादा प्रूफ हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी ह्यूमन बॉडी भी पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं होती। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर साइंस के अकॉर्डिंग किसी इंसान की एक परफेक्ट बॉडी को बनाया जाए तो वो देखने में कैसी होगी? असल में अलग अलग साइंटिस्ट और एआई के अकॉर्डिंग जो इमेज अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी की है, जिसके अंदर कैट के कान, बर्ड के लंग्स और ऑस्ट्रिच के पैर मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बॉडी में भी कैंगेरू की तरह एक स्टमक पाउच मौजूद है। तो चलिए ये तो बात हो गई रिसर्च की, लेकिन पॉइंट तो ये है कि फिर आखिर इस स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार किया ही क्यों गया है? चलिए वो भी बताता हूं। असल में साल 2017 में एनाटॉमिस्ट एलिस रॉबर्ट ने सबसे पहली बार इस स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार किया था, जिसके बाद में दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट ने भी इसे मंजूरी दी। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में डेवलप किए गए एक एआई ने जब इस स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है, तो अब हम इंसान लैब में इसी तरीके के बेबीज बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि भले ही इन तरीके के बेबीज लैब में आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर तैयार किए जाएं, तभी वो इंसानों से ना सिर्फ ज्यादा परफेक्ट होंगे बल्कि वो काफी लंबी एज तक भी जिएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मे बी फ्यूचर में, यानी कि आज से 10 या 20 सालों के बाद मे बी सड़क पर आपको इंसानों की कुछ इस तरीके की अलग प्रजाति घूमती हुई नजर आ सकती है। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों जहां एक तरफ हमारा देश भारत इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि आज हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे पर भी उसका खुद का एक पर्सनल फोन मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा स्टेट भी मौजूद है जहां बच्चों को तो छोड़िए, अगर उनके टीचर पर भी उनका पर्सनल फोन मौजूद है तो उनके लिए वो परेशानी बन सकता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अप्लाई किए गए एक नए लॉ के अनुसार अब नर्सरी से लेकर इंटर तक के बच्चे और उनके टीचर भी स्कूल टाइम के दौरान अपने फोन को अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें हर हाल में अपने फोन को प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट करना होगा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में यूपी में स्कूल में मोबाइल फोन की वजह से काफी ज्यादा अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे थे, जिसको की कंट्रोल करने और बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाई पर फोकस करने के लिए इस लॉ को पारित कर दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्कूल टाइम में बच्चों का या फिर टीचरों का उनके पास उनका पर्सनल फोन होना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की तरफ पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में हम इंडिया के अंदर येलो कलर की कार नहीं चला पाएंगे? असल में गाइस इसके प्रैक्टिकल आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इंडिया और फॉरेन कंट्रीज की कुछ पॉलिसीज पर नजर डालनी होगी। असल में गाइस फॉरेन कंट्री में आप किसी भी कंपनी के किसी भी मॉडल की कार को या तो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद सकते हैं या फिर उसको टैक्सी में चलाने के लिए भी खरीद सकते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के अंदर आप हर एक कंपनी के हर एक मॉडल को सिर्फ टैक्सी में चलाने के लिए ही परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में किस कंपनी को अपना कौन सा मॉडल सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए देना है और कौन सा टैक्सी यूज के लिए देना है, इसका कंट्रोल यहाँ की गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि यहाँ की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं। अब यहीं पर ही खड़ी हो जाती है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या तो वो अपने पुराने मॉडल को या फिर वो उन मॉडल्स को ही टैक्सी में उतारती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अच्छे तरीके से बिक नहीं पाए, इन शॉर्ट अपने ऑलमोस्ट फ्लॉप मॉडल्स, जिसके चलते हुए फॉरेन टूरिस्ट और यहां तक कि हमें भी इंडिया के अंदर उतने लग्जरी व्हीकल ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलते हैं जितना कि फॉरेन ट्रैवलर्स को अपने कंट्री के अंदर मिल जाते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंट डेट में हमारी कंट्री ग्लोबली काफी तेजी के साथ ऊपर उठती हुई आ रही है, तो इससे ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रहा है बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 से 3 सालों में फॉरेनर्स का इंडिया आने का परसेंटेज भी काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है, जिसके चलते हुए इंडिया के अंदर फॉरेनर्स के साथ साथ हम इंडियंस को भी एक अच्छी स्टैंडर्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आगे आने वाले समय में हमारे देश में भी इस सेक्टर में फॉरेन पॉलिसीज को अपनाया जा सकता है। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज में येलो कलर की कार को सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए ही ब्लॉक किया जाता है ताकि वहां पर मौजूद लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, तो अगर इंडिया के अंदर भी इस पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया जाता है जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको मार्केट में उतरी हुई हर एक कार पर्सनल यूज के साथ साथ टैक्सी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना सा होगा कि कोई भी प्राइवेट कार ओनर कभी भी अपनी कार को येलो कलर से पेंट नहीं कर पाएगा और ना ही कोई भी कंपनी प्राइवेट यूजेस के लिए उसे येलो कलर से पेंट करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में मे बी आपको इंडिया की सड़कों पर येलो कलर की कार सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए ही देखने को मिले और आप उसे कभी भी ना चला पाएं। फैक्ट नंबर 1। आखिर हमारे देश भारत में इतनी ज्यादा धूल क्यों है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो हमारे देश की सड़कों पर या फिर शहरों में आपको भर भर के धूल देखने को मिलेगी, लेकिन वही बात अगर फॉरेन कंट्रीज की जाए तो ना ही उनकी सड़कों पर हमें धूल दिखती है और ना ही उनकी किसी भी सिटी के अंदर हमें धूल देखने को मिलती है। तो फिर अगर ऐसे में ये सवाल तो यहाँ पर जरूर खड़ा हो जाता है कि हमसे भी ज्यादा डेवलपिंग कंट्री और सिटी में जिसमें ट्रैफिक भी हमसे काफी ज्यादा है, आखिर वहां के लोग खुलकर अपने देश में फ्रेश सांस ले कैसे पाते हैं, जबकि इसी काम को हम हमारी छोटी से छोटी सिटी के अंदर भी नहीं कर पाते। असल में गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है इंटरनल क्लाइमेट चेंज। असल में हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार इंडिया में आपको प्रॉपर एक मानसून सीजन देखने को मिलता है जो कि लगभग जून के आसपास शुरू होगा, सितंबर या फिर अक्टूबर तक चलता है। लेकिन ये ब्लेसिंग सिर्फ इंडिया और इसी लैटिट्यूड पर बसे हुए दूसरे कंट्रीज को ही मिलती है, क्योंकि बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर एक प्रॉपर रेनी सीजन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। वहां पर बरसात आपको ऐसे ही रैंडमली पूरे ही साल कभी भी अचानक से होती हुई नजर आती है। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये रैंडम बारिश वाला सीन नहीं होता है, तो यही सबसे बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से हमें हमारे देश में काफी ज्यादा धूल देखने को मिलती है। कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में जब इंडिया में मानसून सीजन खत्म होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते हुए मानसून में जो भी घास या फिर छोटे मोटे पेड़ पौधे तेजी के साथ ग्रो करते हैं वो मानसून खत्म होने के बाद मुरझाकर खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते हुए वो जमीन की ऊपरी सतह को ढीला कर देते हैं। और एज अ रिजल्ट जब हमारी जमीन की ऊपरी सतह ढीली हो जाती है तो उसमें मौजूद मिट्टी हवा के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में घुलने लगती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर रेनी सीजन के अलावा बाकी के
के सभी सीजन में बहुत बड़े स्केल पर धूल और मिट्टी का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है एक्सटर्नल क्लाइमेट चेंज। असल में हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से पिछले हजारों या फिर लाखों सालों से अप्रैल के महीने के आसपास अरेबियन डेजर्ट से अरेबियन सी के ऊपर होती हुई हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में धूल पहुंचती है। और इसलिए भी आपने ये भी सुना होगा कि अप्रैल महीने के आसपास हमारे देश के अलग अलग शहरों में धूल भरी आंधी आना भी शुरू हो जाती है। टेक्निकली वो अरेबियन डेजर्ट की ही धूल होती है। अब क्योंकि ये धूल ऑलरेडी बहुत लंबा ट्रेवल करके इंडिया में पहुंचती है तो यहाँ पर आते आते ये धूल काफी ज्यादा पतली हो चुकी होती है, जो बेहद ही आसानी से पूरा ही साल हल्की हल्की हवाओं में भी ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है। और एज अ रिजल्ट हमें हमारी हर एक सिटी में धूल बहुत बड़ी क्वांटिटी पर देखने को मिलती है। तो फिर आखिर ऐसे में इसका सोल्यूशन है क्या? असल में गाइस प्रैक्टिकल वे में बोला जाए तो हम इंटरनल क्लाइमेट चेंज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सटर्नल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, या यूं कहूं कि ऑलरेडी प्लान बन चुका है, बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। असल में साल 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने 14,000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को बनाने का डिसीजन लिया था, जिसे गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आगे आने वाले समय में हम अरेबियन डेजर्ट से आने वाली हवाओं को फॉर और बहुत बड़े स्केल पर बैंड कर देंगे, जिसकी वजह से वो हवाएं हमारी मेजर सिटीज में नहीं पहुंच पाएंगे और एज अ रिजल्ट हमें हमारे देश में धूल काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत से ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर धूल उड़ती है, बट फॉर श्योर वो सारे ही फैक्टर्स आपको फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो सारे फैक्टर्स जैसे मैंने इन वीडियो में कवर नहीं किया है वो इतना बड़ा रीजन नहीं बनते हैं जिसकी वजह से हमें पूरे ही साल धूल का सामना करना पड़ता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों हमें हमारे देश भारत में काफी ज्यादा धूल देखने को क्यों मिलती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इन्हीं तरीके के रैंडम फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।